सर, आज जो चर्चा का टॉपिक है, उसमें बाबाओं पर सवाल ना हो ऐसा होना ठीक नहीं लग रहा था हमें, तो हमने एक सवाल उनके ऊपर भी रखा है कि जो बाबा हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि अंधविश्वास को वो रोकें या हमें उनसे सवाल ही नहीं करना चाहिए? नहीं तो वो रोकेंगे तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा? अरे देखो, जो बाबा लोग हैं, बाबा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म की व्याख्या करता है, धार्मिक जीवन जीता है, बहुत लोग उसके अनुयायी होते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों की ज़िम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, पर दिक्कत ये है कि जो अधिकांश बाबा हैं, 1-2 बाबा हमारे समाज में बड़े कायदे के हैं, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ, एक आध से मेरा मिलना भी हुआ है। मैं नाम नहीं बोलूँगा, मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ कि बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति हैं, ज्ञान के मामले में नहीं, आचरण, पवित्रता, शालीनता इस मामले में। पर दिक्कत ये है कि विज्ञान की जो डेवलपमेंट्स पिछले 100-200 साल में वो इतनी ज़्यादा हैं और लगभग सारे बाबा ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में पैर रखा नहीं है। इसलिए वो खुद अंधविश्वासों से बचें, पहली शर्त ये है। तो जब तक आप विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, आप चंद्र ग्रहण को मान सकते हैं कि राहु ने डस लिया है, तो ना उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह पढ़ने का मौका मिला है, ना उनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़े हों। अगर साइकोलॉजी, साइकेट्री पढ़ा हो तो वो भूत प्रेत वाले लोगों को ज़्यादा सही सलाह दे पाएंगे। सोशियोलॉजी पढ़ी होती तो वो जेंडर और कास्ट को ज़्यादा अच्छे समझते, वो जातिवादी और पुरुषवादी व्यवहार न करते। तो ठीक है, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उनके पास होना ये चाहिए कि जो धर्म के लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग के अच्छे स्कूल्स होने चाहिए। हर धर्म के लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो पुरोहित बनेंगे या धार्मिक साधु सन्यासी बनेंगे उनको भी एक व्यवस्थित ट्रेनिंग मिले जो लेटेस्ट नॉलेज से सुसंगत हो। अच्छी बात यह कि अब जब से सोशल मीडिया चला है तो जब वो कोई ऐसी बात बोलते हैं जो अच्छी है, बहुत तारीफ मिलती है। जब कोई ऐसी बात बोलते हैं जो गलत है तो फिर समाज से आलोचना भी आती है। तो पहली बार बाबाओं के मठ के अंदर की बातें और बाहर के समाज की बातों में इंटरेक्शन होनी शुरू हुई है। इस मंथन से थोड़ा जहर निकलेगा, थोड़ा अमृत निकलेगा, तो उम्मीद कीजिए कि अमृत ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, रही बात उनसे प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं, प्रश्न तो सबसे पूछना चाहिए भाई। सोशल मीडिया के दौर में, डेमोक्रेसी के दौर में प्रश्नों से कौन बचा है? प्रश्न पूछना चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है। और प्रश्न गंभीर हो तो जवाब भी देना चाहिए सबको। तो हम सबका अधिकार है कि हम भाई सरकार से सवाल पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं तो उनसे ही पूछेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हर किसी से सवाल पूछे जा सकते हैं। जो भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है उसको सवाल का जवाब देना चाहिए। जी। सर, जैसे अभी बाबाओं के बारे में बात की, तो अगर हम इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बात करें, तो जैसा आपने भी बोला कि कुछ बाबा को देख के तो सही में लगता है कि ये बड़े संत होंगे, और कुछ को देख के लगता है कि बाबा बनना इनके लिए सिर्फ़ एक स्टार्टअप था। तो इसका कोई समाधान हो सकता है? मैं कैसे कर सकता हूँ समाधान ये तो? अभी सोशल मीडिया में ये भी है ना कि कुछ लोग रोचक बातें करते हैं, लोग उनके दीवाने हो जाते हैं, उनको मज़ा आता है। तो देखिए, आर्टिकल 19 तो उन पे भी लागू होता है, 25 भी लागू होता है। तो अपने धर्म को मानने का, प्रचार करने का अधिकार उनके पास भी है। 19 के तहत अपनी रुचि का व्यवसाय करने का अधिकार भी उनके पास है। तो अगर वो अपने आश्रम को या गुरुकुल को एक स्टार्टअप या एक उद्यम के रूप में देखना चाहें तो ना आप मना कर सकती, ना मैं मना कर सकता हूँ। कानून के दायरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ट्रस्ट बना के या सेक्शन 8 कंपनी बना के या सोसाइटी बना के नो प्रॉफिट वेंचर के रूप में या प्रॉफिट वेंचर के रूप में कंपनी बना के ऐसा काम करते हैं, सरकार का टैक्स पे करते हैं, कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो कौन रोक सकता है? और ये बात सही है कि जिन लोगों में वाक्पटुता है, वक्तृत्व कला है, मतलब ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं जिनकी, जिनको धर्म दर्शन के बारे में मोटा मोटा आइडिया है, धर्म की कहानियां ठीक से पढ़ी हुई हैं, रोचक तरीके से बात करनी आती है, तो उनके लिए सोशल मीडिया आने के बाद थोड़ा आसान तो है कि वो
जल्दी ही एस्टेब्लिश हो सकते हैं। हम देख भी रहे हैं अपने आसपास।